તારીખ 9/9/2008 પોનુર સ્થળે 10 લક્ષણ ધર્મમાં ઉત્તમ સંયમ ધર્મ ઉપર પૂજ્ય શ્રી વિરેન્દ્રભાઈનું પરમ સત્સંગ. उत्तम संयम धर्म. 10 લક્ષણ પર્વમાં છઠ્ઠો દિવસ ઉત્તમ સંયમ ધર્મનો છે. આત્મ સ્વભાવની શ્રદ્ધા જ્ઞાન પૂર્વક શુભાશુભ ઈચ્છાઓને રોકીને આત્મામાં એકાગ્ર થવું એ પરમાર્થે ઉત્તમ સંયમ ધર્મ છે. અને જ્યારે એવો વિતરાગ ભાવ ન થઈ શકે ત્યારે સમ્યક શ્રદ્ધા જ્ઞાનપૂર્વક અશુભ રાગને છોડીને છકાય જીવોની રક્ષાનો શુભરાગ હોય છે તેને વ્યવહાર સંયમ કહેવાય છે. शुभाशुभ भाव रूप इच्छा को रोक कर आत्मा में अपने आत्मा में एकाग्र होना ये उत्तम संयम धर्म है. और ये चारित्र धर्म है. ऐसा वितराग भाव जब न हो तब सम्यक श्रद्धान पूर्वक अशुभ राग को छोड़कर जीवों की रक्षा का शुभ राग होना ये व्यवहार संयम कहने में आता है. लेकिन जिसको निश्चय संयम प्रकट हो उनको ही व्यवहार संयम होता है. आचार्य देव संयम धर्म નું વર્ણન કરે છે. જેનું ચિત્ત દયાથી ભીંજાયેલું છે અને જે સમિતિમાં પ્રવર્તમાન છે તથા ઇન્દ્રિય વિષયોનો ત્યાગ છે એવા મુનિવરોને સંયમ ધર્મ છે એમ મહામુનિઓ કહે છે. જેઓને આત્મભાનપૂર્વક વિતરાગ ભાવરૂપ અકશાયી કરુણા પ્રગટી છે તેમને કોઈ પ્રાણીને દુઃખ દેવાનો વિકલ્પ જ થતો નથી. તેથી તેમનું ચિત્ત દયાથી ભીંજાયેલું છે એમ કહેવાય છે. રાગ ભાવ તે હિંસા છે કેમ કે તેમાં પોતાના આત્માના ચૈતન્ય પ્રાણ હણાય છે. તેથી તેમાં સ્વજીવની દયા નથી. વિતરાગ ભાવ તે જ સાચી દયા છે કેમ કે તેમાં સ્વ કે પર કોઈ જીવની હિંસાનો ભાવ નથી. એવી વિતરાગી દયાથી જેનું ચિત્ત ભીંજાયેલું છે તે મુનિવરોને उत्तम संयम धर्म છે. जिसका चित्त जिसका आत्मा दया से भरा हुआ है ऐसे मुनिराज समिति में प्रवर्तमान होते हैं. ईरिया समिति, ऐष्णा समिति आदि और इंद्रिय विषयों का त्याग होता है उनको. ऐसे मुनिवरों को संयम धर्म होता है. आत्मभान पूर्वक वितराग भाव रूप अकशायी करुणा प्रगति है. मुनिराज को आत्मज्ञान पूर्वक जो वितराग भाव का परिणमन है
इसमें सहज करुणा का भाव आता है, लेकिन ये करुणा के भाव में कोई कषाय नहीं है, शुभ कषाय भी नहीं है, ये भी वितरागी भाव है। તેમને કોઈ પ્રાણીને દુઃખ દેવાનો વિકલ્પ જ થતો નથી, उनको कोई जीव को दुखी करने का विकल्पी इच्छा ही नहीं होती है, તેથી તેમનું ચિત્ત દયાથી ભીંજાયેલું છે, ऐसा कहने में आता है। उनको हिंसा का भाव होता ही नहीं है, विकल्प ही नहीं आता है, इसलिए उनको दया है ऐसा कहने में आता है। राग भाव ते हिंसा छे, केम के तेमा पोताना आत्माना चैतन्य प्राण हणाय छे। जो शुभ भाव है या अशुभ भाव है, ये राग भाव है, और यही हिंसा का भाव है। इसमें अपने आत्मा की हिंसा होती है। शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति होना आत्मा में ये हिंसा है, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 144 नंबर का बोल में लिया है कि आत्मा में शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति होना ये हिंसा है, ऐसा जैन शास्त्र का टूका रहस्य है, ऐसा लिया है वहां शब्द। प्रतिक्रमण के बुक में आता है 12 प्रकार के व्रत में। इसमें अपने आत्मा की हिंसा है। आत्मा का चैतन्य प्राण हणाय छे, समझ में आया। पर की दया का भाव जो शुभ भाव है, ये शुभ भाव में अपने आत्मा की हिंसा होती है क्या? તેથી તેમાં स्वजीवनी दया नहीं। दूसरे की दया का भाव रूप जो शुभ भाव है, इसमें अपनी स्वजीव की दया का त्याग है। समझ में आया? स्व की हिंसा है, इसमें स्व की हिंसा है। पर की दया का भाव ये शुभ भाव है, और ये शुभ भाव से अपने आत्मा की हिंसा होती है। તેથી તેમાં स्वजीवनी दया नहीं। अपने जीव की हिंसा कर दूसरे जीव के प्रति दया करना ये कोई जैन धर्म नहीं है। वितराग भाव तेज साची दया है। शुभाशुभ भाव रहित जो भाव है, शुद्ध भाव, यही सच्ची दया है, क्योंकि इसमें स्व और पर कोई जीव की हिंसा नहीं होती है, न अपने आत्मा की होती है, न पर जीव की भी होती है। ऐसी वितरागी दया से जिनका चित्त भींजा हुआ है, ये मुनिवरों को उत्तम संयम धर्म होता है। अने संपूर्ण वितराग भाव न होय, केवल ज्ञान और यथाख्यात चारित्र मुनिराज को प्रकट हुआ नहीं है। एक कषाय विद्यमान है तो उतनी संज्वलन राग की वृत्ति उठती है मुनिराज को भी, शुभ वृत्ति। त्यारे 5 समिति में प्रवर्तवा रूप शुभ भाव मुनिराज ने होय छे, तभी समिति में प्रवर्तना मुनिराज को होता है। तेने पण संयम धर्म कहवाय छे। उपचार से उसको भी संयम धर्म कहने में आता है। परमार्थे तो वितराग भाव तेज धर्म है। आत्मा का शुद्ध परिणमन जो है वही धर्म है। राग यानी शुभ भाव वो धर्म नहीं है। इंद्रियों विषयों के जीव हिंसा नो विकल्प मुनि ने होय ज नहीं।
પરંતુ જોઈને ચાલવું इत्यादि प्रकारना शुभ विकल्प आवे, भूमिका के अनुसार मुनिराज को ऐसे विकल्प आते हैं, करते नहीं है मुनिराज। क्या मुनिराज है तो हमें ऐसा विकल्प आना चाहिए, ऐसे उसके कर्ता मुनिराज नहीं है। लेकिन मुनिराज की भूमिका में ये प्रकार के विकल्प आते हैं कि देखकर चलना, ऐसा विकल्प आता है। इसको भी छोड़कर, इसको भी तोड़कर स्वभाव तरफ ढलने का प्रयत्न वर्ते छे। ये भी विकल्प कोई लाभ का कारण है, आदरणीय है, ऐसा मुनिराज को होता नहीं है। ये विकल्प के तरफ से लक्ष्य हटाकर अपने स्वभाव तरफ, अपना स्वभाव का विशेष अवलंबन करते हैं। જેટલે અંશે વિકલ્પનો અભાવ કર્યો એટલે અંશે વિતરાગી સંયમ ધર્મ છે। जितना अंश से विकल्प का अभाव होता है इतना वितरागी संयम धर्म है। श्रीमद राजचंद्र जी अपूर्व अवसर में कहे छे कि संयमना हेतुथी योग प्रवर्तना स्वरूप लक्ष्य जिना आज्ञा आधीन जो ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति में अंते थाय निज स्वरूप में लीन जो। आमा तेओ श्री कृपाणुदेव एम भावना करे छे कि ज्यां सुधी वितराग भावे स्वरूप में न ठरी शकाय संपूर्णपणे त्यां सुधी स्वरूपना लक्ष्य अने जीन आज्ञा अनुसार संयमना हेतुए योगनु प्रवर्तन हो। मुनिराज की भावना ऐसी होती है कि जब तक संपूर्ण वितराग भाव प्रकट न हो, केवल ज्ञान यथाख्यात चारित्र प्रकट न हो, तब तक स्वरूप के लक्ष्य से, अपने आत्म स्वरूप के लक्ष्य से और बाहर में जिन आज्ञा अनुसार, अंदर में अपने आत्म स्वरूप के लक्ष्य से, अवलंबन से, और बाहर में दिनेश्वर भगवान की आज्ञा अनुसार संयम का पालन मुनिराज करते हैं। अहीं जीन आज्ञा तरफ लक्ष्य है ते पण शुभ भाव छे। भगवान की आज्ञा के ऊपर जो लक्ष्य जाता है मुनिराज का, ये भी शुभ भाव है। एनी भावना नहीं, पण पर तरफनो विकल्प पण क्षणे क्षणे घटतो जाए અને ક્રમે ક્રમે તેનો અભાવ થઈને સંપૂર્ણ વિતરાગ ભાવે આત્મ સ્વરૂપમાં લીનતા પ્રગટ થઈને કેવળ જ્ઞાન થાય તેવી ભાવના છે। भावना मुनिराज को क्या है कि अपने स्वरूप में लीन होकर क्रम से जो विकल्प का अभाव होता है और संपूर्ण वितराग भाव प्रकट होने की भावना मुनिराज को होती है। एवा वितराग भावनी पहला ओळखाण करवी जोईए। वितराग भाव ते ज उत्तम धर्म छे। हवे आचार्य देव संयमनी दुर्लभता बतावीने तेनी प्रशंसा करे छे। आ संसार रूपी गहन मन में भ्रमण करता जीवने मनुष्यपणुं घणुं दुर्लभ छे। क्या कहते हैं? ये संसार में अनादिकाल से जीव का परिभ्रमण, ट्रेवलिंग चालू है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता हुआ अनंत शरीर का धारण ये जीव ने किया है। इसमें से बहुत कम मर्यादित भाव मनुष्य के होते हैं। मनुष्यपणु घणो दुर्लभ है, मिलना बहुत दुर्लभ है। 2000 सागरों में जब कोई जीव निगोद से बाहर निकलता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर का अवधि मिलता है। जो काल में या तो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ले और मोक्ष में चला जाए,
और न करे तो वापस वो निगोद में जाता है और वहां फिर अनंत काल तक निगोद में एकेंद्री में महादुख को भोगते हुए रहता है। और ज्यादा से ज्यादा 48 मनुष्य के बहु मिल सकते हैं। इसमें तो 24 है, वो तो अपर्याप्त है, वो तो गिनती में आते नहीं, क्योंकि उसमें कोई धर्म साधन होता नहीं है। और बाकी के जो 24 है जो पर्याप्त है, मन वाले हैं, जिसमें धर्म हो सकता है, इसमें 8 पुरुष का है, 8 स्त्री का है और 8 नपुंसक का है। और नपुंसक में भी धर्म साधन करना बहुत दुर्लभ है। तो मनुष्य का जो भाव है ये अल्प है, इसलिए दुर्लभ है। મનુષ્યપણામાં પણ ઉત્તમ જાતિ વગેરે મળવું કઠણ છે। मनुष्य तो अभी 800-900 करोड़ है विश्व में, ऐसा पॉपुलेशन सेंसस में आया है। क्या अपने विश्व का जो पॉपुलेशन है ये 800-900 करोड़ है, इतने मनुष्य है। इसमें भी जैन जाति मिलना, जैन धर्म मिलना ये बहुत कठिन है। ये तो हम हिसाब करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग जैन है। इसमें 800-900 करोड़ में कितने लोग को जैन धर्म मिला है। उत्तम जाति મળે તો પણ શ્રી હરિયન ભગવાન વગેરે આપ્ત પુરુષોના વચનો સાંભળવાની प्राप्ति थवी मां दुर्लभ है। और उतने कम जैन में भी 90% के जैन लोग भगवान की वाणी सुनने की फुर्सत नहीं है उनको। समझ में आया? अपनी फैमिली में आप देख सकते हैं कि हम लोग स्वयं जैन है, अरिहंत भगवान की वाणी सुनने की योग्यता वाले हैं, फिर भी हमारा हिसाब कुटुंब का ही करे तो कितने लोग ये बात सुनते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत कम लोग, 5-10% के लोग को भगवान की वाणी सुनने का योग मिलता है। ये इसकी दुर्लभता बताता है। अरिहंत भगवान वगैरह यानी महामुनिराज के और ज्ञानी के ये सब आप्त पुरुष है। उनके वचन सांभळवानी प्राप्ति थवी महादुर्लभ है। અહીં આચાર્ય દેવ દેશના લબ્ધિનો નિયમ મૂકે છે। आचार्य देव स्वयं देशना लब्धि का नियम बताने वाले हैं। जे जीव ने ज्ञानी पुरुष पासेथी शुद्ध आत्म तत्वना उपदेशनी प्राप्ति थई नथी ते जीव धर्म पामी सकतो नथी। क्या कहते हैं कि जो जीव को ज्ञानी, जिनको आत्म अनुभव हुआ है, शास्त्र का जानने वाला नहीं, सिर्फ शास्त्र का जानने वाला ज्ञानी है ऐसा नहीं है, जिनको ज्ञान स्वरूपी आत्मा का ज्ञान है वो ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास से, माने पास इसलिए कहा कि प्रत्येक समागम में, पास दूरी, पासे એટલે પ્રત્યક્ષ સમાગમ में शुद्ध आत्म तत्वना उपदेशनी प्राप्ति थई नथी। जिनको ज्ञानी पुरुष का प्रत्यक्ष समागम में उपदेश मिला नहीं है, ऐसा जीव धर्म की प्राप्ति कर सकता नहीं है। समझाय छे के नहीं? आचार्य देव देशना लब्धिनो आ नियम मूके छे। गुरुदेव श्री नहीं कहता आवाज, आचार्य देव के छे आवाज। एथी कोई जीवनी पराधीनता थती नहीं।
निश्चयाभासी लोग को ऐसा लगे कि इसमें तो आत्मा पराधीन हो जाएगा। क्या? ज्ञानी के अधीन से हमारा काम होगा, ऐसी पराधीनता इसमें दिखाई देती है। लेकिन ऐसी कोई जीव की पराधीनता नहीं है ये बात में। જે જીવને શુદ્ધાત્મ સ્વભાવ સમજવાની લાયકાત હોય તે જીવને જ્ઞાની પાસેથી શુદ્ધાત્માનો ઉપદેશ મળે જ। શું કહે છે? जो जीव को शुद्धात्म स्वभाव समझने की लायकात होती है, या योग्यता होती है, भावना होती है, ये जीव को ज्ञानी के पास से, ज्ञानी के प्रत्यक्ष समागम में शुद्धात्मा का उपदेश मिलता ही है। ऐसा नियमित नैमित्तिक संबंध है, ऐसी कुदरती व्यवस्था है। रुचि बहुमान અને વિનયપૂર્વક જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશને સાક્ષાત સાંભળ્યા વગર, साक्षात शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, माने शास्त्र पढ़कर नहीं, आपको नक्की करना चाहिए कि उसमें साक्षात है कि नहीं है, तो आपको नक्की करने का है। જ્ઞાની પુરુષના ઉપદેશને સાક્ષાત સાંભળ્યા વગર માત્ર શાસ્ત્રોને વાંચીને કે અજ્ઞાનીનો ઉપદેશ સાંભળીને કદી કોઈ જીવ ધર્મ પામી શકે નહીં। નિયમ બના दिया। आचार्य ने एक नियम बनाया यहाँ कि एक तो ज्ञानी पुरुष का साक्षात प्रत्यक्ष उपदेश सुनना चाहिए, और ये सुनने के काल में जीव के अंतर परिणाम कैसे होने चाहिए कि रुचि पूर्वक सुनना चाहिए, पराणे नहीं, रुचि पूर्वक, बहुमान पूर्वक और विनय पूर्वक। ये तीन योग्यता पूर्वक ज्ञानी पुरुषना उपदेश ने साक्षात सांभळ्या वगर मात्र शास्त्रों वांचे। शास्त्र के रचयिता भी ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। क्या जिनवाणी है ये ज्ञानी की वाणी है। फर्क क्या है कि उसमें ज्ञानी प्रत्यक्ष नहीं है, ज्ञानी परोक्ष है उसमें। इसलिए ये देशनालब्धि का कारण नहीं होते हैं शास्त्र। इसमें शास्त्र का अभिनय नहीं है, लेकिन वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताने का भाव है। क्या? मात्र शास्त्रों वांचीने के, फिर और एक ऑल्टरनेटिव दिया कि कोई अज्ञानी हो, वो जिनवाणी का अध्ययन करता हो और उसका उपदेश सुनते हैं, तो भी कोई जीव धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भले वो जिनवाणी का ही उपदेश दे। दूसरा देगा तो कोई सुनेगा भी नहीं। समझ में आया? जिनवाणी के अलावा और कोई शास्त्र को रखे या पुस्तक को रखे तो कोई बैठने वाला ही नहीं है। क्या? लेकिन जिनवाणी रखकर जिनवाणी में जो बात आई उसको बताने वाला अज्ञानी, उसके उपदेश से कभी भी तीनों काल में कोई जीव धर्म पामी सके नहीं, कभी भी धर्म होता नहीं। जे जीव धर्म पामे तेने का तो वर्तमान साक्षात ज्ञानी नी वाणी नो योग होय
क्या साक्षात वाणी का जिसको योग है, योग माने प्रत्यक्ष योग, वर्तमान, वर्तमान में, वर्तमान शब्द का प्रयोग यहाँ किया है क्या तेने का तो वर्तमान साक्षात ज्ञानीनी वाણીનો યોગ હોય અને કદાચ તેવો યોગ ન હોય તો પૂર્વે જ્ઞાનીનો જે સમાગમ કર્યો હોય પ્રત્યક્ષ સમાગમ તેના સંસ્કારો વર્તમાનમાં યાદ આવ્યા હોય જીવને જ્ઞાનીનો ઉપદેશ તો અનંતવાર મળ્યો છે પણ જિજ્ઞાસાપૂર્વક કદી પણ સત સાંભળ્યું નથી જો એટલે વાતના ખુલાસા સંયમ ધર્મમાં આપ્યા છે મુમુક્ષુની યોગ્યતાની વાત કેટલી બધી ગુરુદેવશ્રીએ ખોલી છે અહીંયા ઉત્તમ સંયમ ધર્મના જે ચારિત્રનો ધર્મ છે મુનિઓનો ધર્મ છે એમાં મુનિરાજ સ્વયં આમ કહે છે एक तो साक्षात ज्ञानी विद्यमान ज्ञानी का उपदेश रुचि बहुमान और विनय पूर्वक सुनना चाहिए और ऐसा योग होने पर ही जीव को धर्म प्रकट हो सकता है, होता है अपने पुरुषार्थ से, योग से नहीं होता है। लेकिन योग के बिना जीव पुरुषार्थ नहीं करता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। कदाचित ऐसा योग न हो तो फिर पूर्व संस्कार से पूर्व काल में भी ज्ञानी का प्रत्येक समागम चाहिए। पूर्व काल की बात की तो चलता है, वहां तब समागम न हो ऐसा नहीं है। एक बार तो ज्ञानी का प्रत्येक समागम में उपदेश सुने बिना धर्म कभी किसी को प्रकट होता नहीं। पूर्व में ज्ञानी का जो समागम किया हो और उसके संस्कार होते हैं, सबको नहीं होते हैं। जिन लोग ने ज्ञानी का उपदेश को अंतर में उतारा है और उसका प्रयोग किया है, ऐसे जीव को संस्कार होते हैं। जिनको ज्ञानी की तब पहचान की है और निसंक रूप से ये ज्ञानी है ऐसा निश्चय किया है, ऐसे जीव को ही आगे जाकर संस्कार से काम होता है। लेकिन जिसने सिर्फ ज्ञानी को सुना है लेकिन ज्ञानी को पहचाना नहीं है, उसका काम भी आगे जाकर होता ज्ञानी। ये कैसे मालूम पड़ा कि हमने पूर्व में ज्ञानी को सुना है तो पहचाना या नहीं पहचाना, या हमारे अंदर संस्कार है या नहीं है, इसको कैसे हम पहचान सकते हैं? कर सकते हैं ऐसा कि जिसने एक ज्ञानी को पहचाना है, जो लक्षण से, ज्ञानी का जो लक्षण है पहचानने का, वो लक्षण से पहचाना जाता है ज्ञानी। वही लक्षण सर्वज्ञानी में होते हैं। जो एक ज्ञानी को पहचानता है वो सर्वज्ञानी को पहचान सकता है, लेकिन उसको परिचय में आना चाहिए तो पहचान सकता है, दूर से नहीं। उसके परिचय में आने पर वही लक्षण दूसरे ज्ञानी में पाया जाता है। जो लक्षण पहले ज्ञानी में था वही लक्षण दूसरे ज्ञानी में होता है, समझाए छे? और वो जीव सर्व अज्ञानी को पहचान लेता है। जिसने एक ज्ञानी को पहचाना है वो सर्व अज्ञानी को भी पहचान लेता है। इससे आप नक्की कर सकते हैं कि आपने ज्ञानी की पहचान की है या नहीं की। गुरुदेव का समय में सबको परिचय में आने का सबको मौका नहीं मिला था। जो परिचय में आने चाहते थे उनको भी इतना मौका नहीं मिला क्योंकि इतना बड़ा क्राउड था और बहुत लोग था। ऐसा ही होता है कि जब प्रसिद्ध ज्ञानी, गुरुदेव सिंह प्रसिद्ध ज्ञानी थे,
माने जाने के पहले लोग को मालूम था कि ये ज्ञानी है और उनके पास हमको दर्शन करने के लिए जाना है। ऐसे प्रसिद्ध थे ज्ञानी। तो क्या है कि प्रसिद्धि के कारण से बहुत लोग समागम में रहते हैं और उपदेश भी समष्टिगत करते हैं। व्यक्तिगत उपदेश का मौका भी वहाँ नहीं होता है कि आप अपने खुद का प्रश्न जाकर उनको पूछो, दूसरा कोई न हो और आपको डायरेक्ट उपदेश मिले। बहुत कम मौका मिलता है। इंडिविजुअल जाते हैं ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर, अपना दर्द बताते हैं वहाँ और वो अपना दर्द को डायग्नोसिस कर अपने लिए जो दवा बराबर वो देता है। क्या ये इंडिविजुअल है, जनरल नहीं है क्या? लेकिन प्रसिद्ध ज्ञानी होते हैं, उनके पास से ऐसा समय मिलने का बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो समष्टिगत उपदेश सभा में देते हैं, सर्व जीव के लिए उपदेश देते हैं और सबका व्यक्तिगत प्रॉब्लम तो अलग अलग है। तो उसमें से सुनने वाले जीव को ऐसी सूझ होनी चाहिए कि मेरी क्या तकलीफ है और मुझे इसमें से कौन सा उपदेश अभी लगता है और मुझे आज क्या काम करना चाहिए, तो ही उसको उपदेश की असर होती है। वो देश न मानी जाएगी, वो देश न मानी जाएगी। काम करे तो, लेकिन वो पहचान करता है क्या? पहले प्रसिद्ध ज्ञानी की भी पहचान करनी पड़ती है और कोई प्रसिद्ध न हो उसकी भी पहचान करनी पड़ती है। पहचान करे बिना बहुमान आता नहीं है। पहचान में व्यक्तित्व को देखना, हाँ? पहचान के अंदर व्यक्तित्व को देख जानना है। उनका परिणमन को पहचानना है, उनका शरीर को नहीं, भाषा को नहीं, उनका शास्त्र संबंधी ज्ञान का जो उगाड़ है उसको नहीं, उनका शुभ भाव है उसको भी नहीं, उनका त्याग है उसको भी नहीं। ये नहीं देखने की चीज का लिस्ट बता दिया। ये सबको गौण करना चाहिए, क्योंकि यही दिखाई देगा। जीव को क्या दिखाई देगा? यही दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रकट रहता है, सामने ही रहता है। ये सबको गौण करना, गौण करना माने इसकी गिनती नहीं करना, इसका नाम गौण करना। और फिर अंतर में आत्म परिणति देखने का एकमात्र निश्चय कर देखना, तो ही दिखाई देगा। अंतरंग परिणमन तो अंतरंग में ही है, लेकिन दिखता तो हमें व्यवहार ही है बाहर में। तो अंतरंग परिणमन दिखाई देता जैसे उनकी वाणी से, वाणी में जो आज से आया है तत्व का, दिखता तो वही है ना। अंतरंग परिणमन तो उनके अंतर में है। हाँ, तो अंतरंग परिणमन व्यक्त है, आत्मा आकार है, आत्मा को स्पर्श कर वो परिणमन चालू है वहां। तू गुरु और तू शास्त्र, इनको पहचान कर त्याग करना चाहिए। અને સાચા દેવ ગુરુ શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ ઓળખીને, हम तो परंपरा से मानते हैं, हमारे बाप दादा मानते हैं कि ये सच्चे देव गुरु शास्त्र है तो हम भी मानते हैं। ऐसा नहीं, उनको भी पहचान कर मानना चाहिए। बाप दादा मानते इसलिए नहीं, सच्चे को भी पहचानना पड़ता है और भूदेव को भी पहचान कर त्याग करना चाहिए। पहचाने बिना त्याग होगा तो द्वेष बुद्धि से त्याग होता है। साचा देव गुरु शास्त्रનું સ્વરૂપ ઓળખે અને કુદેવની માન્યતા છોડે ત્યારે ગ્રહિત મિથ્યાત્વ ટળે। सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान से ग्रहित मिथ्यात्व टलता है। पहचाने बिना सिर्फ दिगंबर धर्म में जन्म लेने वाले को ग्रहित मिथ्यात्व टलता नहीं है।
हाँ, जन्म के पहले नहीं था ग्रहित मिथ्यात्व, इसलिए तो वो दिगंबर में जन्मा है। लेकिन जन्मने के बाद उसको ग्रहित मिथ्यात्व होता है, अगर वो पहचानता नहीं है तो उसको भी सच्चे देव गुरु शास्त्र को पहचान कर कर स्वीकार करना चाहिए, तो ही ग्रहित मिथ्यात्व मिटेगा। थैंक यू। નવનીતલાલ ચુનીલાલ ઝવેરી 65 માં પ્રેસિડેન્ટ થયા તો એમણે ટીમ શરૂ કરાવી. हाँ, बराबर છે. મશીન એમને લંડનથી મશીન મંગાવે છે. અહીંયા અવેલેબલ છે મશીન. એટલે જ આપણે અત્યારે બધું ખબર પડે છે, નહીતર આપણો આ ના મળે. આપણે કાંઈ મળે જ નહીં. હમણાં એક પ્રશ્ન છે. देश की रुचि बहुमान और विनय पूर्वक सुने बिना विनय पूर्वक विनय અને मारवाड़ी लोग को तो विनय क्या है वो मालूम रहना चाहिए. यानी गुजराती में विनय कम रहता है, लेकिन मारवाड़ी लोग में तो ज्यादा रहता है. विनय माने अभिमान अहंकार का त्याग कर कर क्या सुनना, मैं जानता हूँ, मुझे भी मालूम है, ऐसा भाव का त्याग कर कर सुनना. गुरुदेव श्री तो इंद्र का उदाहरण देते हैं इसमें. तो भगवान की वाणी जब कहती है तो स्वर्ग में से सम्यक दृष्टि इंद्र एक अवतारी जो मोक्ष में इसके बाद के वो में चले जाएंगे, शायद सम्यक दृष्टि है, वो आकर घुघरा पहनकर, घुघरा क्या कहते हैं, वो पहनकर भक्ति से नाचते हैं भगवान के पास. इतना अंदर में इतना बहुमान उनको होता है. और विनय तो बहुत है, गलुड़ियानी जेम बेचते हैं. हाँ? कुत्ते का पंजे की हाँ, ऐसा बैठकर सुनते हैं. खुद ज्ञानी है, फिर भी उनमें विनय कितना है. ऐसा विनय चाहिए. क्या विनय तो जो अपने से ऊपर है, बड़े हैं, उससे विनय होता है. अपने समान जिसको मानता है उसके प्रति विनय कभी आता नहीं. और अपने से नीचे मानेगा तो तुच्छ भाव आएगा. विनय में ये बताना है कि उनकी महानता और अपनी लघुता, इसका जिसको अंदर में भाव है, ऐसे जीव को ही विनय रहता है. क्या अपनी जानकारी का अभिमान नहीं है, ऐसे जीव को विनय रहता है. अपने बराबर के भी साधर्मी है, वहाँ भी विनय भाव तो सद रहता है. बराबर में तो सुनने वाले को थोड़ा, सुनाने वाले के प्रति थोड़ा भाव ऐसा नहीं रहेगा तो उसकी बात ही वो नहीं सुनेगा. अपने से थोड़ा भी कोई ज्यादा जानता है तो उसके प्रति विनय भाव होना चाहिए. कोई नई बात बताता है जो अपने को नहीं मालूम है, यही बताता है कि अपने से थोड़ा आगे है, भले वो भी अज्ञानी हो, फिर भी उसके प्रति विनय भाव हो तो वो बात जो कहते हैं वो ग्रहण होने का अवकाश है. नहींतर क्या होता है, वो एक बात बताएगा, आप उसको दूसरी बात बताएंगे. क्या हमको भी मालूम है, ऐसे कर कर आप जो जानते हो आप उसको बताएगा, वो आपको बताएगा, तो दोनों को कोई लाभ होगा नहीं. लेकिन तीसरा जो शांत बैठा रहेगा उसको दोनों बात का लाभ होगा.
आजकल ऐसा ही होता है, कोई भी चर्चा में जब देखते हैं, धार्मिक चर्चा में भी ऐसा ही दिखाई देता है और संसार की चर्चा में भी सब दूसरे को समझाते ही है, कोई समझना नहीं चाहता है। आप ऐसा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना, कोई दो आदमी बात करते हो ना तो आप थोड़ा शांत होकर ऑब्जर्वेशन करना कि दोनों में से कौन समझने के लिए बात कर रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि कोई भी दो में से बात समझने के लिए नहीं करता है, दोनों दूसरे को समझाने के लिए करता है। आज ऑब्जर्वेशन कर दो, ये जना बात करता हो તમારો ऑब्जर्वेशन करो, આમાંથી કોણ સમજવાનો છે તો તમને ખબર પડે કે એકે માણસ સમજવા વાત કરતો, આ બે જણા એકબીજાને સમજાવે છે। બોલો કે આમ થયું તો કે તમને ખબર છે કે ઓલી બાજુ આમ થયું છે, અરે ભાઈ ઓલો व्हाट वो जो कह रहा है वो सुनता भी नहीं हो। ऐसे ही होता है। ऐसे होता नहीं, ऐसे हम करते हैं। फिर यहाँ धर्म सत्संग में भी यही करते हैं हम। कोई कहेगा गुरुदेव ने ये बात की थी, तो दूसरा कहेगा कि वो टाइम में गुरुदेव ने ऐसी भी बात की थी। माने दोनों एक दूसरे को बात ही बताते हैं, कोई अंदर में उसका स्वीकार कर कर सोचने के लिए किसी को फुर्सत नहीं होती है। इसलिए ऐसा सत्संग में तो नहीं होना चाहिए। कोई भी बात बताए तो हमें गंभीरता से वो बात को सुनना चाहिए और उसमें जो अपने को लाभ हो तो उसका बहुमान भी करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। अंदर में सिर्फ कर लेते वैसा नहीं, उसको कहना चाहिए कि आज बहुत अच्छी बात आपने कही, अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने, ऐसा भी व्यक्त करना चाहिए। સર જે આપણે કૃપાળુદેવને સૌભાગ્યભાઈએ જે ઓળખાણ કરેલી, તો એ ઓળખાણ જે પ્રાય એક જ પહેલી જ મુલાકાતમાં એમને ઓળખાણ કરી, તો એ કઈ પ્રકારની ઓળખાણ હતી? સુગાનીજીએ પણ એક જ મુલાકાત લીધી, એવા પ્રકારની। सुगानी जी ने फर्स्ट टाइम गुरुदेव श्री को जब प्रवचन सुना तो उन्होंने पहचान लिया ये ज्ञानी धर्म। पहले से सारा उनका आत्म धर्म वगैरह पढ़ा, पहले से आत्म धर्म वगैरह पढ़ते थे, तब पहचान नहीं हुई। पहचान नहीं। हाँ, ये तो पहचान का प्रश्न है ना। परिचय तो हो गया था। नहीं, वो परिचय नहीं, ये परिचय है जो प्रत्यक्ष समागम में हुआ, उसका नाम परिचय है। वो तो परोक्ष परिचय है, ये प्रत्यक्ष परिचय है। रुगानी जी ने एक ही प्रवचन में पहचान लिया गुरुदेव से, क्योंकि वो जो कहते थे ना वैसा वो दिखने लग गए। तो गुरुदेव का जो उपदेश था उसको भी गौण कर कर उन्होंने जो कहा वैसे अपने अंदर में देखने लग गए। गुरुदेव जी ने कहा कि ये जो ज्ञान है ना, ये देखो कहाँ से आ रहा है, तो वो देखने लग गया अपने अंदर में। गुरुदेव को देखने का छोड़ दिया। हाँ, तो कहा था ना कि देखो, गुरुदेव ने कहा था ये ज्ञान जो है ना वो देखो कहाँ से आ रहा है। तो ये तब तो हमने જોયું કે મારું જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે, ऐसा पूरा प्रवचन उन्होंने अमलीकरण कर दिया, इंस्टेंट सुनते हुए ही। तो उनको पहचान हो गई, विश्वास हो गया ये ज्ञानी है। कल के प्रवचन में जो बात आई थी कि दूसरे का गुण देखना मतलब और बहुमान करना और अपना दोष देखना, जो व्यक्त कर सकते हैं क्या अभी? ये उनके सामने करना, हमारे सामने नहीं। जिनका गुण है उनके सामने। સુગાણીજી તરત જ એક જ પ્રવચનમાં ઓળખાણ કરીને અંતર્મુખ થઈ ગયા। તો સૌભાગભાઈ
કેમ ડિલે કરી નાખ્યું? એટલે શું છે કે પૂર્વ તૈયારી બહુ જબરજસ્ત હતી સોગાનીજીની. અચ્છા. ઘણું કામ કરી લીધેલું, પણ જ્ઞાની પુરુષના પ્રત્યેક સમાગમ વગર આત્મજ્ઞાન ન થાય એટલે એટલું કામ બાકી હતું. બરાબર. એ સિવાયનું જે પણ કામ હતું, અવલોકનનું જે કાર્ય એમણે કરી લીધું હતું ત્યારે ઓલરેડી ગુરુદેવને મળ્યા પહેલા. બરાબર. એટલે જ એમને શુભભાવમાં પલટી લાગતી હતી. એમને દુઃખ લાગતું હતું કે આ વિકલ્પમાં એટલું બધું દુઃખ લાગતું હતું કે ભાઈ એ વિકલ્પ તૂટ જાય યા દેહ છૂટ જાય ત્યાં સુધીની એમને જે તકલીફ પડી હશે એ કેવી ભૂમિકામાં હશે. અત્યારે તો વિકલ્પમાં મજા આવે છે, એમની સ્થિતિ શું હશે એનો વિચાર કરો. કે વિકલ્પમાં સહન નહોતું થતું, એટલું દુઃખ લાગતું કે આના કરતા તો મરવું સારું. એ તો સહન થતું નથી, કા વિકલ્પ તૂટી જાય કા દેહ છૂટી જાય, એવી સ્થિતિમાં આવેલા. બહુ મહેનત કરેલી એમને, બહુ શોધખોળ કરી હતી, બહુ હેરાન થયા હતા, બધી રીતે તૈયાર હતા, મળ્યા ભેગા જ પતી ગયું કામ. એટલું જ બાકી હતું, એ જ ખટતી કડી હતી, ખૂટતી કડી હતી. એટલી જ સમાગમ જ એક જ એટલી કડી ખૂટતી હતી અમને. બાકી એ સિવાયનું બધું કામ કરી લીધું. પાત્રતા, યોગ્યતા, લક્ષ્ય, પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય, જન્મ મરણની વેદના, બધું જ કામ થઈ ગયું. એ જ્ઞાનીના વિરહમાં જ્ઞાનીની વેદના થાય છે, એમને એ વેદના પણ આવી ગઈ હતી. અને વેદનાના ફળ સ્વરૂપે એમને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય પણ બાંધી લીધું કે હવે તો મારે આ કામ પૂરું કરવું જ છે. મરવું પડે તો હું તૈયાર છું, પણ આ કામ પૂરું કરીશ જ. આટલી તો પહેલેથી તૈયારી થઈ ગઈ છે. પૂર્વમાં કદાચ થોડું ઘણું કામ કર્યું હોય પૂર્વ ભાવમાં, એવું પણ બની શકે. એટલે એ જાતની રુચિ હતી. આત્મા તો એનો ઈ જ છે ને, જે પૂર્વ ભાવમાં તો એ જ આ ભાવમાં છે. કઈ આત્મા કઈ બદલાતો તો નથી. પૂર્વભાવનો સાધક જીવ પણ હોઈ શકે. પૂર્વભાવ એમ પણ હોઈ શકે કે સૌભાગભાઈ ને ભૌતિક ઈચ્છા પણ હતી, જે બે વખત તેમને જ્યારે ધક્કો પણ મળ્યો કે આવી રીતે ઈચ્છા રાખતા હતા. આમ તો મુખ સુધા હતી, તો ભૌતિક ઈચ્છાઓ રાખતા હતા. એ હતી, એમને એ પણ થોડીક હતી. એ કંઈ પણ આડો આવે. એ પણ અને કૃપાળુદેવની ભક્તિ એટલી હતી કે કૃપાળુદેવની વાત જ એમને સાંભળી ગમતી હતી. અંતર પોતાનો આત્મા નહોતો ગમતો, એટલે એમનું કામ થતું. એની વાતોમાં રોકાઈ ગયા કે મને બસ મારે આત્મા નથી જોતો, મારે તો તમારા સમાગમમાં રહેવું છે. અને કૃપાળુદેવ ઘણો બધો નિષેધ કરતા હતા કે તમે અંદર જાઓ, પણ આ એની વાત માનતા નહોતા. એટલે પછી કામ બહુ મોડું થાય. જાણીને થોડો વખત દૂર રહેતા હતા. હા, જાણીને દૂર એવું કરવું પડે ને, શું કરે. मोक्ष महाप्रकाशक में सम्यक प्राप्त करने वाले को बार बार विचार की प्रेरणा करी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो. अपन यहाँ अवलोकन की विशेष बात आती है, तो कैसे दोनों का मेल? विचार ही क्या है कि ज्ञान की पर्याय है, हाँ जी, और अवलोकन ये भी ज्ञान की पर्याय है. दोनों एक ही बात है. कृपाणुदेव ने कहा है कर विचार तो पाम, हाँ जी. तो ये कहीं विकल्प वाला नहीं, ज्ञान, वहाँ ज्ञान लेना है. गुरुदेव जी ने ज्ञान शब्द लिया है. विचार यानी ज्ञान. ज्ञान करो तो आत्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ वहाँ किया है. उसका उनका भी भाव यही समझना. तो ये एक ही बात है. विचार को देते हो मुख्य. विचार को एकांत देखना. में विचार करे, जो वो कहे फिर विचार करे, परस्पर चर्चा करे, फिर विचार करे, तो अवलोकन ही है. क्या है कि कुछ कुछ बात तो स्पष्ट खुलती नहीं है. ऐसी योग्यता वाला जीव भी सामने होना चाहिए. क्या वहाँ भी विचार वाला जीव रहेगा तो विचार की मुख्यता से उन्होंने लिख दिया. उससे अधिक आएगा तो उनको व्यक्तिगत कहा रहेगा कि तुम खाली विचार मत करो, लेकिन ऐसा करो. हम लोग खुद ने भी ऐसा ही किया है ना. टोडरमल जी ने
तो जैसे उन्होंने किया है वैसे ही तो वो बताएंगे दूसरे को। रास्ता तो एक ही है, दो है ही नहीं। आत्म प्राप्ति का उपाय जो है और प्रयास है वो तो तीनों काल में एक ही तरह का है। तो फिर वाणी में वही बात आएगी, लेकिन सुनने वाला अगर तैयार न हो, योग्यता न हो, तो कुछ बात नहीं आती है, ऐसा बनता है। गुरुदेव श्री की वाणी में कहाँ आई है बहुत अवलोकन की बात? नहीं आया। लेकिन स्वयं ने ऐसे ही किया है, गुरुदेव श्री ने भी अवलोकन कर ही आत्मज्ञान किया है। फिर भी जीव की योग्यता के कारण से उपदेश आता है, ऐसा होता है। अवलोकन विचार करने ज्ञान विचार જ્ઞાનની ક્રિયા અવલોકન પણ જ્ઞાન છે એ જોવે છે, જાણે છે કોણ? શુભાશુભ ભાવને જાણવા વાળું તો જ્ઞાન જ છે, બીજું કોણ છે? પણ વિચારથી એક આગળનું કાર્ય છે, કેમ કે વિચારમાં શું છે કે વિચારમાં વિકલ્પ મિક્સ છે। વિકલ્પને પણ ક્યારે વિચાર કહેવામાં આવે છે અને વિચારને પણ વિકલ્પ કહેવામાં આવે છે, કેમ કે વિચાર અને વિકલ્પ એ બે ગુણનું પરિણમન છે। જ્ઞાન અને ચારિત્ર બે ગુણનું મિશ્ર પરિણમનને વિચાર પણ કહેવાય અને વિકલ્પ પણ કહેવાય। ક્યારેક એને વિકલ્પ કહે તેમાં જ્ઞાન ગૌણ છે, ક્યારે એને વિચાર કહે એમાં વિકલ્પ ગૌણ છે। વિકલ્પ રાગદ્વેષ મિશ્ર છે ને, રાગદ્વેષ અને રાગદ્વેષને જાણવા વાળું જ્ઞાન એ બે સાથે છે। ત્યાં વેદ વિજ્ઞાન નથી થયું ને, હજી અજ્ઞાન છે ને, એટલે બે એક સાથે છે। એ બે ની ભિન્નતા કરવી એ જ વેદ વિજ્ઞાન છે। નિશંકતા આવી ગઈ હતી, એ નિશંકતા કયા પ્રકારની કહેવાય? એ તો જ્ઞાની છે એમ નિશંકતા હતી, એવા પ્રકારની। कुगुरु और कुशास्त्र, इनको पहचान कर त्याग करना चाहिए। અને સાચા દેવગુરુ શાસ્त्रનું स्वरूप ઓળખીને, हम तो परंपरा से मानते, हमारे बाप दादा मानते हैं कि ये सच्चे देवगुरु शास्त्र है तो हम भी मानते, ऐसा नहीं। उनको भी पहचान कर मानना चाहिए। बाप दादा मानते इसलिए नहीं, सच्चे को भी पहचानना पड़ता है और भूदेव को भी पहचान कर त्याग करना चाहिए। पहचाने बिना त्याग होगा तो द्वेष बुद्धि से त्याग होता है। साचा देव गुरु शास्त्रનું સ્વરૂપ ઓળખે અને કુદેવની માન્યતા છોડે ત્યારે ગ્રહિત મિથ્યાત્વ ટળે। सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान से ग्रहित मिथ्यात्व टलता है। पहचाने बिना सिर्फ दिगंबर धर्म में जन्म लेने वाले को ग्रहित मिथ्यात्व टलता नहीं है। हाँ, जन्म के पहले नहीं था ग्रहित मिथ्यात्व, इसलिए तो वो दिगंबर में जन्मा है, लेकिन जन्मने के बाद उसको ग्रहित मिथ्यात्व होता है। अगर वो पहचानता नहीं है तो उसको भी सच्चे देव गुरु शास्त्र को पहचान कर स्वीकार करना चाहिए, तो ही ग्रहित मिथ्यात्व मिटेगा। थैंक यू। નવનીતલાલ ચુનીલાલ ઝવેરી 65 માં પ્રેસિડેન્ટ થયા, એમણે એક શરૂ કરાવી। हाँ, बराबर છે। મશીન એમને લંડનથી મશીન મંગાવે, અહીંયા આવેલો પણ મશીન એટલે જ આપણે અત્યારે બધું ખબર પડે છે, નહીતર આપણો આ ના મળે, આપણે કાંઈ મળે જ નહીં।
एक प्रश्न છે विनयपूर्वक बातें करें, विनयपूर्वक। देश की रुचि बहुमान और विनयपूर्वक सुने बिना, जरा विनयपूर्वक विनय यानी मारवाड़ी लोग को तो विनय क्या है वो मालूम रहना चाहिए। यानी गुजराती में विनय कम रहता है, लेकिन मारवाड़ी लोग में तो ज्यादा रहता है। विनय माने अभिमान अहंकार का त्याग कर कर क्या सुनना, मैं जानता हूँ, मुझे भी मालूम है, ऐसा भाव का त्याग कर कर सुनना। गुरुदेव श्री तो इंद्र का उदाहरण देते हैं इसमें। तो भगवान की वाणी जब कहती है तो स्वर्ग में से सम्यक दृष्टि इंद्र एक अवतारी जो मोक्ष में इसके बाद के वो में चले जाएंगे, शायद सम्यक दृष्टि है, वो आकर घुघरा पहनकर, घुघरा है ना? क्या वो पहनकर भक्ति से नाचते हैं भगवान के पास। इतना अंदर में इतना बहुमान उनको होता है। और विनय तो बहुत है, गलुड़िया नहीं जेम बेचते हैं। हाँ? कुत्ते का पिल्ले की तरह। ऐसा बैठकर सुनते हैं, खुद ज्ञानी है, फिर भी उनमें विनय कितना है। ऐसा विनय चाहिए। क्या विनय तो जो अपने से ऊपर है, बड़े हैं, उससे विनय होता है। अपने समान जिसको मानता है उसके प्रति विनय कभी आता नहीं। और अपने से नीचे मानेगा तो तुच्छ भाव आएगा। विनय में ये बताना है कि उनकी महानता और अपनी लघुता, इसका जिसको अंदर में भाव है, ऐसे जीव को ही विनय रहता है। क्या अपनी जानकारी का अभिमान नहीं है, ऐसे जीव को विनय रहता है। अपने बराबर के भी साधर्मी है, वहाँ भी विनय भाव तो सद रहता है। बराबर में तो सुनने वाले को थोड़ा, सुनाने वाले के प्रति थोड़ा भाव ऐसा नहीं रहेगा तो उसकी बात ही वो नहीं सुनेगा। अपने से थोड़ा भी कोई ज्यादा जानता है तो उसके प्रति विनय भाव होना चाहिए। कोई नई बात बताता है जो अपने को नहीं मालूम है, यही बताता है कि अपने से थोड़ा आगे है, भले वो भी अज्ञानी हो, फिर भी उसके प्रति विनय भाव हो तो वो बात जो कहते हैं वो ग्रहण होने का अवकाश है। नहीं तो क्या होता है, वो एक बात बताएगा, आप उसको दूसरी बात बताएंगे, क्या हमको भी मालूम है, ऐसे कर कर आप जो जानते हो आप उसको बताएगा, वो आपको बताएगा, तो दोनों को कोई लाभ होगा नहीं। लेकिन तीसरा जो शांत बैठा रहेगा उसको दोनों बात का लाभ होगा। आजकल ऐसा ही होता है, कोई भी चर्चा में जब देखते हैं, धार्मिक चर्चा में भी ऐसा ही दिखाई देता है, और संसार की चर्चा में भी सब दूसरे को समझाते ही है, कोई समझना नहीं चाहता है। आप ऐसा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना, कोई दो आदमी बात करते हो ना तो आप थोड़ा शांत होकर ऑब्जर्वेशन करना कि दोनों में से कौन समझने के लिए बात कर रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि कोई भी दो में से बात समझने के लिए नहीं करता है, दोनों दूसरे को समझाने के लिए करता है। आज ऑब्जर्वेशन कर दो, ये जना बात करता हो તમારે ऑब्जर्वेशन करो, આમાંથી કોણ સમજવાનો છે, તો તમને ખબર પડે કે એક માણસ સમજવા વાત કરતો, આ બે જણા એકબીજાને સમજાવે છે। બોલો કે આમ થયું, તો કે તમને ખબર છે કે ઓલી બાજુ આમ થયું છે, અરે ભાઈ ઓલો वो जो कह रहा है वो सुनता भी नहीं हो। ऐसे ही होता है।
ऐसे होता नहीं, ऐसे हम करते हैं। फिर यहाँ धर्म सत्संग में भी यही करते हैं हम। कोई कहेगा गुरुदेव ने ये बात की थी, तो दूसरा कहेगा कि वो टाइम में गुरुदेव ने ऐसी भी बात की थी। माने दोनों एक दूसरे को बात ही बताते हैं। कोई अंदर में उसका स्वीकार कर कर सोचने के लिए किसी को फुर्सत नहीं होती है। इसलिए ऐसा सत्संग में तो नहीं होना चाहिए। कोई भी बात बताए तो हमें गंभीरता से वो बात को सुनना चाहिए, और उसमें जो अपने को लाभ हो तो उसका बहुमान भी करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। अंदर में सिर्फ कर लेते वैसा नहीं, उसको कहना चाहिए कि आज बहुत अच्छी बात आपने कही, अच्छा मार्गदर्शन दिया आपने, ऐसा भी व्यक्त करना चाहिए। આપણે કૃપાળુદેવને સૌભાગ્યભાઈએ જે ઓળખાણ કરેલી, તો એ ઓળખાણ જે પ્રાય એક જ પહેલી જ મુલાકાતમાં એમને ઓળખાણ કરી, તો એ કઈ પ્રકારની ઓળખાણ હતી ત્યારે? સુગાનીજીએ પણ એક જ મુલાકાત લીધી, કેવા પ્રકારની? सुगानी जी ने फर्स्ट टाइम गुरुदेव श्री को जब प्रवचन सुना तो उन्होंने पहचान लिया ये ज्ञानी धर्म। पहले से सारा उनका आत्म धर्म वगैरह पढ़ा, पहले से आत्म धर्म वगैरह पढ़ते थे, तब पहचान नहीं हुई। पहचान नहीं। हाँ, ये तो पहचान का प्रश्न है ना। परिचय तो हो गया था। नहीं, वो परिचय नहीं, ये परिचय है जो प्रत्यक्ष समागम में हुआ, उसका नाम परिचय है। वो तो परोक्ष परिचय है, ये प्रत्यक्ष परिचय है। रुगानी जी ने एक ही प्रवचन में पहचान लिया गुरुदेव से, क्योंकि वो जो कहते थे ना वैसा वो दिखने लग गए। तो गुरुदेव का जो उपदेश था उसको भी गौण कर कर उन्होंने जो कहा वैसे अपने अंदर में देखने लग गए। गुरुदेव जी ने कहा कि ये जो ज्ञान है ना, ये देखो कहाँ से आ रहा है, तो वो देखने लग गया अपने अंदर में। गुरुदेव को देखने का छोड़ दिया। हाँ, तो कहा था ना कि देखो, गुरुदेव ने कहा था ये ज्ञान जो है ना वो देखो कहाँ से आ रहा है। तो ये तब तो हमने જોયું कि मारू ज्ञान ક્યાંથી આવે છે, ऐसा पूरा प्रवचन उन्होंने अमलीकरण कर दिया, इंस्टेंट, सुनते हुए ही। तो उनको पहचान हो गई, विश्वास हो गया ये ज्ञानी है। कल के प्रवचन में जो बात आई थी कि दूसरे का गुण देखना मतलब और बहुमान करना और अपना दोष देखना, जो व्यक्त कर सकते हैं क्या अभी? ये उनके सामने करना, हमारे सामने नहीं। जिनका गुण है उनके सामने। સુગાણીજી તરત જ એક જ પ્રવચનમાં ઓળખાણ કરીને અંતર્મુખ થઈ ગયા, તો સૌભાગભાઈ કેમ ડીલે કરી નાખ્યું? એટલે શું છે કે પૂર્વ તૈયારી બહુ જબરજસ્ત હતી સોગાનીજીની. ઘણું કામ કરી લીધેલું, પણ જ્ઞાની પુરુષના પ્રત્યેક સમાગમ વગર આત્મજ્ઞાન ન થાય એટલે એટલું કામ બાકી હતું. એ સિવાયનું જે પણ કામ હતું, અવલોકનનું જે કાર્ય એમણે કરી લીધું હતું ત્યારે ઓલરેડી ગુરુદેવને મળ્યા પહેલા, એટલે જ એમને શુભભાવમાં પટ્ટી લાગતી હતી. દુઃખ લાગતું હતું કે આ વિકલ્પમાં એટલું બધું દુઃખ લાગતું હતું કે ભાઈ એ વિકલ્પ તૂટ જાય યા દેહ છૂટ જાય, ત્યાં સુધીની એમને જે તકલીફ પડી હશે એ કેવી ભૂમિકામાં હશે. અત્યારે તો વિકલ્પમાં મજા આવે છે, એમની સ્થિતિ શું હશે એનો વિચાર કરો.
કે વિકલ્પમાં સહન નહોતું થતું, એટલું દુઃખ લાગતું કે આના કરતા તો મરવું સારું. એ તો સહન થતું નથી કે આ વિકલ્પ તૂટી જાય આ દેહ છૂટી જાય, એવી સ્થિતિમાં આવેલા. બહુ મહેનત કરેલી એમને, બહુ શોધખોળ કરી હતી, બહુ હેરાન થયા હતા, બધી રીતે તૈયાર હતા, મૈડા ભેગા જ પતી ગયું કામ. એટલું જ બાકી હતું, એ જ ખટતી કડી હતી, ખૂટતી કડી હતી, એટલી જ સમાગમ જ એક જ એટલી કડી ખૂટતી હતી અમને. બાકી એ સિવાયનું બધું કામ કરી લીધું. પાત્રતા, યોગ્યતા, લક્ષ્ય, પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય, જન્મ મરણની વેદના, બધું જ કામ થઈ ગયું. એ જ્ઞાનીના વિરહમાં જ્ઞાનીની વેદના થાય છે, એમને એ વેદના પણ આવી ગઈ હતી. અને વેદનાના ફળ સ્વરૂપે એમને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય પણ બાંધી દીધું કે હવે તો મારે આ કામ પૂરું કરવું જ છે, મરવું પડે તો હું તૈયાર છું, પણ આ કામ પૂરું કરીશ જ. આટલી તો પહેલેથી તૈયારી થઈ ગઈ છે. પૂર્વમાં કદાચ થોડું ઘણું કામ કર્યું હોય, પૂર્વ ભાવમાં એવું પણ બની શકે. એટલે એ જાતની રુચિ હતી. આત્મા તો એનો ઈ જ છે ને, જે પૂર્વ ભાવમાં તો એ જ આ ભાવમાં છે. કઈ આત્મા કઈ બદલાતો તો નથી. પૂર્વભાવનો સાધક જીવ પણ હોઈ શકે. પૂર્વભાવ એમ પણ હોઈ શકે કે સૌભાગભાઈ ને ભૌતિક ઈચ્છા પણ હતી, જે બે વખત તેમને જ્યારે ધક્કો મળ્યો કે આવી રીતે ઈચ્છા રાખતો હતા. આમ તો મુક્તતા હતી, ભૌતિક ઈચ્છાઓ રાખતા હતા. એ હતી એમને, એ પણ થોડીક હતી. એ કંઈ પણ આડો આવે એ પણ અને કૃપાળુદેવની ભક્તિ એટલી હતી કે કૃપાળુદેવની વાત જ એમને સાંભળી ગમતી હતી. અંતર પોતાનો આત્મા નહોતો ગમતો, એટલે એમનું કામ થતું. એની વાતોમાં રોકાઈ ગયા કે મને બસ મારે આત્મા નથી જોતો, મારે તો તમારા સમાગમમાં રહેવું છે. અને કૃપાળુદેવ ઘણો બધો નિષેધ કરતા હતા કે તમે અંદર જાઓ, પણ આ એની વાત માનતા નહોતા. એટલે પછી કામ બહુ મોડું થાય. જાણીને થોડો વખત દૂર રહેતા હતા. હા, જાણીને દૂર એવું કરવું પડે ને, શું કરે. मोक्ष महाप्रकाशक में सम्यक प्राप्त करने वाले को बार बार विचार की प्रेरणा करी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो. अपन यहाँ अवलोकन की विशेष बात आती है, तो कैसे दोनों का मेल? विचार ही क्या है कि ज्ञान की पर्याय है, और अवलोकन ये भी ज्ञान की पर्याय है. दोनों एक ही बात है. कृपाणुदेव ने कहा है कर विचार तो पाम, तो ये कहीं विकल्प वाला नहीं, ज्ञान, वहाँ ज्ञान लेना है. गुरुदेव जी ने ज्ञान शब्द लिया है. विचार यानी ज्ञान. ज्ञान करो तो आत्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ वहाँ किया है. उनका भी भाव यही समझना. तो ये एक ही बात है. विचार को देते हो, विचार को देखना, विचार करे, जो वो कहे फिर विचार करे, परस्पर चर्चा करे, फिर विचार करे, तो अवलोकन ही है. क्या है कि कुछ कुछ बात तो स्पष्ट खुलती नहीं है. ऐसी योग्यता वाला जीव भी सामने होना चाहिए. वहाँ भी विचार वाला जीव रहेगा तो विचार की मुख्यता से उन्होंने लिख दिया. उससे अधिक आएगा तो उनको व्यक्तिगत कहा रहेगा कि तुम खाली विचार मत करो, लेकिन ऐसा करो. हम लोग खुद ने भी ऐसा ही किया है ना, टोडरमल जी ने. तो जैसे उन्होंने किया है वैसे ही तो वो बताएंगे दूसरे को. रास्ता तो एक ही है, दो है ही नहीं. आत्म प्राप्ति का उपाय जो है और प्रयास है वो तो तीनों काल में एक ही तरह का है. तो फिर वाणी में वही बात आएगी. लेकिन सुनने वाला अगर तैयार न हो, योग्यता न हो, तो कुछ बात नहीं आती है. ऐसा बनता है. गुरुदेव श्री की वाणी में कहाँ आई है बहुत अवलोकन की बात? नहीं आया. लेकिन स्वयं ने ऐसे ही किया है. गुरुदेव श्री ने भी अवलोकन कर ही आत्मज्ञान किया है. फिर भी जीव की योग्यता के कारण से उपदेश आता है. ऐसा होता है. अवलोकन विचार બંને જ્ઞાનની ક્રિયા છે. વિચાર જ્ઞાનની ક્રિયા છે. અને અવલોકન અવલોકન પણ જ્ઞાન છે એ જોવે છે ને.
જોવે છે, જાણે છે કોણ? શુભાશુભ ભાવને જાણવા વાળું તો જ્ઞાન જ છે, બીજું કોણ છે? પણ વિચારથી એક આગળનું કાર્ય છે, કેમ કે વિચારમાં શું છે કે વિચારમાં વિકલ્પ મિક્સ છે. વિકલ્પને પણ ક્યારેય વિચાર કહેવામાં આવે છે અને વિચારને પણ વિકલ્પ કહેવામાં આવે છે. કેમ કે વિચાર અને વિકલ્પ એ બે ગુણનું પરિણમન છે. જ્ઞાન અને ચારિત્ર બે ગુણનું મિશ્ર પરિણમનને વિચાર પણ કહેવાય અને વિકલ્પ પણ કહેવાય. ક્યારેક એને વિકલ્પ કહે તેમાં જ્ઞાન ગૌણ છે, ક્યારે એને વિચાર કહે એમાં વિકલ્પ ગૌણ છે. વિકલ્પ રાગદ્વેષ, રાગદ્વેષ મિશ્ર છે ને, રાગદ્વેષ અને રાગદ્વેષને જાણવા વાળું જ્ઞાન એ બે સાથે છે. ત્યાં ભેદ વિજ્ઞાન નથી થયું ને, હજી અજ્ઞાન છે ને, એટલે બે એક સાથે છે. એ બે ની ભિન્નતા કરવી એ જ ભેદ વિજ્ઞાન છે. નિશંકતા આવી ગઈ હતી, એ નિશંકતા કયા પ્રકારની કહેવાય? એ તો જ્ઞાની છે એમ નિશંકતા હતી, એવા પ્રકાર.